HTML पढ़ेंगे। HTML क्या होती है? एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत लोगों को यही पता होता है कि HTML भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ी मुश्किल है। नहीं, ये मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान, जितना कहा जाए उससे कम आसान है। ये हमें वेब डेवलपमेंट के लिए ये हमारा पहला टूल है जो हमें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर हमें और एंड्रॉयड पे या किसी भी फ्रेमवर्क पे जाना हो तो हमें HTML की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो HTML क्या होती है, हम ये पढ़ लें। थोड़ी बहुत मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बाकी हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी ये जो नोट्स हैं या कोई PPT हैं, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा और उसके बाद मैं शेयर कर दूँगा अपनी वेबसाइट, या जिसको चाहिए वो कांटेक्ट करे, उसको ये नोट्स मिल जाएँगे। बाकी प्रैक्टिकल है वो आपको मैं सिखा दूँगा। तो HTML टैग्स होते हैं। HTML टैग्स क्या होते हैं? 2 किस्म के टैग होते हैं, एक सिंगल टैग होते हैं, दूसरे पेयर टैग होते हैं। HTML टैग आर कीवर्ड सराउंड बाय एंगल ब्रैकेट। ये एक कीवर्ड है जो कि ब्रैकेट में क्लोज होता है। ये देखें, यहाँ पर लिखे HTML, ये लिखें HTML है। ये सिंगल लेस देन है, ये ग्रेटर देन की जो सिंबल है, इनको ही हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। इसमें क्लोज होते हैं टैग्स। अब ये क्या है? ये ओपन टैग है, क्लोज टैग नहीं है। ओपन टैग ऐसे ही शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और जो क्लोज टैग होता है हमारा, वो लेस देन, ये स्लैश जो है, स्लैश हमें लगानी पड़ती है। तो चलें आगे चलते हैं। हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मैंने आपको बता रखा है कि थोड़ा बहुत करेंगे, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करेंगे। तो अब क्या है? HTML डॉक्यूमेंट है। HTML डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ये इनको हम वेब पेजेस भी कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेब पेजेस। HTML document contain HTML tags and plain text। इन HTML डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी हम ये जो हमारा पहला कोड है, देखिए ये नोटपैड का कोड है। ज़रूरी नहीं है कि हम कौन सी आईडी यूज़ करते हैं। मैं VS कोड आईडी की सजेशन दूंगा आप लोगों को। VS कोड की इसलिए दूंगा क्योंकि VS कोड बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको VS कोड आसान है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेलिंग में मसला आता है, उनको स्पेलिंग वगैरह याद नहीं रहती और कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। देखिए मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बना रहा हूँ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? .txt। पहले हम इसको रिमूव करेंगे, सबको पूरे को रिमूव किया हमने। हम लिखेंगे इंडेक्स, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम लिख लें, लेकिन .html लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। यस, आप यस कर लें। सॉरी, ये देखें मैंने गलत नाम लिख लिया, तो इसमें कोई भी ब्राउज़र का वो नहीं, लोगो नहीं आया। तो चले हम दूसरी फ़ाइल बनाते हैं। ये देखें index.txt को हटा के .html लिखते हैं, यस करते हैं। अभी देखें ये बन गया क्रोम जैसा। अब मेरे पास क्रोम है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मेरे पास क्रोम आ गया। तो आपके पास जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा आपके पास वो आएगा। चले मैं इस फाइल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। हम अभी क्या प्रेस करेंगे? Shift+1। जैसे ही Shift+1 एंटर करेंगे तो हमारे पास ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है? हमने पहली यहाँ इसको क्लिक करना है, एंटर, यहाँ पर कर्सर को लेके एंटर क्लिक करना है। तो अब हम क्या पहुँच गए? ये चीज़ें खुद ही दे दी। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो है हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो ये हमारी टाइटल है। टाइटल में ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? चलें इसको Ctrl+S सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। ये देखें यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा आया है टाइटल बार में। तो ये है हमारा टाइटल बार, जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा आया है, इसको हम कहते हैं टाइटल। देखें अगर मैं यहाँ लिख दूँ, कुछ भी लिखता हूँ, फर्स्ट पेज लिख दिया मैंने यहाँ। इसको देखें सेव नहीं किया तो ऊपर वाइट का निशान है, जैसे मैं सेव करूँगा वाइट का निशान हट जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ फ्रेश करूँगा तो ये देखें फर्स्ट पेज आ गया। उसके बाद हमारा जो मेन काम होता है वो बॉडी में होता है। अगर बॉडी में मैंने लिख लिया P लिख लिया, अब देखें मैंने, इसलिए मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने P लिखा, ये देखें इसने सजेशन देना शुरू कर दी। तो मैं सिर्फ मुझे पैराग्राफ चाहिए और मुझे पता है कि पैराग्राफ टैग P से स्टार्ट होता है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखें इसने खुद ही ओपन कर दिया, खुद ही क्लोज़ कर दिया। मुझे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लिखना है
दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखें, इसको फिर से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये हम चीज़ पढ़ेंगे। तो देखें ये चीज़ हमने कर ली, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हेडिंग। अब हेडिंग क्या होती है, हमने पहले जैसे ही पेपर लिखते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो हम हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग टोटल 6, वैसे तो बहुत सारी हेडिंग होती हैं लेकिन हम मेन 6 होती हैं। अब देखिए मैंने H1 लिखा और इंटर किया तो ये देखें पेयर टैग है और सब कुछ क्लोज भी हो गया और ओपन भी हो गया। और मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग। मुझे स्पेलिंग में मसला आ जाता है तो स्पेलिंग का माइंड ना मत करना। ये देखें हेडिंग आ गया और हेडिंग बोल्ड आया, पैराग्राफ ऐसे ही आया। तो यही होती है हमारी हेडिंग, ये होता है हमारा पैराग्राफ। तो याद रखें पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है और हेडिंग क्या होती है, हेडिंग का मतलब होता है बोल्ड और बड़ा करना। तो टोटल हमारे पास जो हेडिंग होती हैं वो 6 हेडिंग होती हैं। आगे चलते हैं हम। अभी ये देखें, ये इसमें मैंने आपको बिल्कुल साफ तरीके से बता रखा है। ये जो है हमारा हेड, और जो टाइटल है वो हमेशा हेड के अंदर ही आएगा। ये देखें यहाँ से हेड शुरू हो रहा है और यहाँ तक। ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ध्यान मत दें। ये जो चीज़ें हैं ये वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ की जाती हैं, जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है। अगर इन चीज़ों को हम ना लिखें तो हमें कोई मसला नहीं है। ये देखें मैं नहीं लिख रहा तो हमारे इस पेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें काम आएंगी आगे चलकर। चलें उसके बाद क्या, आगे चलते हैं एडिटिंग HTML के लिए ये मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है VS कोड की। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल में लिख सकते हैं VS कोड डायरेक्ट, तो भी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप नोटपैड इस्तेमाल करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये हमारे प्रोग्राम है फर्स्ट जो अभी हमने बनाया है, ये आप VS कोड में कॉपी करें या किसी पर भी करें। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी दे रखे हैं आपको समझाने के लिए। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ें सीखेंगे टोटल हेडिंग्स के बारे में। टोटल हेडिंग्स मैंने आपको बता दिया है कि टोटल हेडिंग्स जो होती हैं हमारे पास वो 6 होती हैं। तो चलें हेडिंग सीखेंगे अभी। अभी ये H1 आ गया, मैं H2 लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है। और H3 लिख रहा हूँ, मैं खुद ही सजेशन दे रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो। और मैं H4 लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी मैं हेलो लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल ये सजेशन मुझे दे रहा है। तो H5 लिख रहा हूँ मैं, तो भी मुझे सजेशन दे रहा है। अभी मैं इसको सेव करूँगा। सेव करके अगर मैं अपना ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये देखें बिल्कुल फ़र्क पड़ा। ये H1 है, ये H2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 भी है, बिल्कुल H6। ये देखें अगर मैं ये हेलो लिखूँ और सेव करता हूँ तो ये देखें ये भी आ गई। अगर मैं इससे 7, 8, 9 लिखूँगा तो भी काम होगा मेरा, बिल्कुल काम होगा। लेकिन मेन जो हमारे पास होती हैं वो ये चीज़ें मेन होती हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखें, अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पैराग्राफ लिखूँ, P लिख के यहाँ लिखूँ सेकंड पैराग्राफ, तो ये देखें मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये देखें आ गया। अब क्या फ़र्क है इसमें और इन हेडिंग में, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। अभी हम आज का उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो भी हमारे पास अंदर एलिमेंट कंटेंट हो गया या स्टार्टिंग इन टैग हो गई, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं HTML एलिमेंट्स। अब देखें स्टार्ट टैग भी आपको पता होगा, जो चीज़ ओपन हो रही है वो स्टार्ट टैग है और जो क्लोज़ हो रही है उसको हम कहते हैं एंड टैग। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक सिंगल टैग था हमारे पास BR, तो इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। इसको हम एम्प्टी कंटेंट कह सकते हैं कि इसके पास अपना कोई कंटेंट नहीं है। और ये एंडिंग टैग भी नहीं है, ये सिंगल टैग है। तो चले हमने कल जहाँ तक काम छोड़ा था हमने उसी से स्टार्ट करेंगे। हमने जो छोड़ा था काम, ये फाइल बनाई थी इंडेक्स की, ये देखें मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। तो ये देखें कल यहाँ तक हमने ख़त्म किया था, तो आज यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे।
ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गए कंटेंट, एलिमेंट का कंटेंट। ये जो है एलिमेंट कंटेंट, ये मैसेज है, ये हमारा एलिमेंट का कंटेंट है। हम जो भी लिखें, अगर चले रन करवाते हैं दोबारा से। देखें, अगर मुझे याद नहीं है अपनी चीज़ कि मैंने कहाँ रखी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी पाथ करूँगा और मैं ब्राउज़र अपने में ओपन करूँगा। ओपन करके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V या पेस्ट करूँगा, तो ये देखें, ये मेरे पास चला आया। अगर मुझे पता नहीं है कि ये मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट। HTML के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? अब देखें, HTML एट्रीब्यूट कैन हैव एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनमें वो एट्रीब्यूट को एक्सेप्ट करते हैं, वो कुछ एट्रीब्यूट उठाते हैं और एट्रीब्यूट क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखें, एग्जांपल मैंने ये दे रखा है, ये क्या है, ये एक एंकर टैग है, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एट्रीब्यूट, और ये है एट्रीब्यूट का वैल्यू। अब क्या है, एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। अब जो भी हमारे पास ये एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, स्टार्ट टैग में अपनी इंफॉर्मेशन रखता है। एट्रीब्यूट कम इन वैल्यू, एट्रीब्यूट्स कम इन नेम और वैल्यूज पेयर लाइक अ नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अब देखें, हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है वो इस सूरत में आता है। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है हमारे पास एट्रीब्यूट, और ये है हमारे पास एट्रीब्यूट का वैल्यू। और जो वैल्यू हम होता है वो हमेशा डबल कॉलन में रहता है, ये बात याद रखें। ये वैल्यू जो होता है हमारे पास वो हमेशा डबल कॉलन में रहता है। एट्रीब्यूट वैल्यू शुड ऑलवेज इनक्लोज इन कोट्स। याद रख लें ये बात, हमेशा कोट्स में ये रखा जाए। चलें एग्जांपल ट्राई करते हैं। एंकर टैग है, याद रखें ये एंकर टैग है। एंकर टैग क्यों यूज़ करते हैं, एंकर टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई कहीं लिंक पर जाना होता है। चलें देखते हैं, अगर यहाँ से देखें, मैं यहाँ से, बल्कि यहाँ से मैं ए लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ए लिखा तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ गई। देखें, ये ए क्या है, ये एक एंकर टैग है, और हरीफ क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है, और इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर है http://google.com। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखें, मैं इसको फ्रेश करूँगा। फ्रेश करने के बाद मेरे पास क्या आया, सॉरी कुछ नहीं आया। चलें देखें क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैसेज नहीं लिखा। हालांकि आया है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहाँ आया है, HT4 के दरमियान, 1 2 3 4 इसके दरमियान आया है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैसेज देंगे कि दिस इज़ लिंक। चले मैंने इसको मैसेज दिया, उसके बाद मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आई, लिंक बन के आई, दिस इज़ लिंक। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गूगल के पास मैं चला जाऊँगा। अगर मैं किसी और के पास यूट्यूब है, यूट्यूब की मैं लिंक कॉपी करूँ, अगर मैं यूट्यूब की लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यूट्यूब को, और मैं यहाँ पर इसकी जगह में, चले मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, एंकर टैग में यहाँ भी लगा लेता हूँ एक ए लिखा, ए के बाद ये खुद ब खुद और इसने सजेशन दे दी, मैंने एंटर प्रेस किया तो इस में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया, लिंक मैंने कॉपी की और इसको सेव किया। सेव करके मैंने यहाँ आया, मेरी इंडेक्स की फ़ाइल पता नहीं कहाँ पड़ी है, तो मैं इसको कॉपी पाथ करूँगा और मैं अपना ब्राउज़र ओपन करके मैं इसमें पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V और एंटर करूँगा। तो ये देखें, ये क्या आया हमारे पास, दिस इज़ लिंक, ये गूगल वाली लिंक आई। चले मैं फिर भी मैसेज, यहाँ देखें फिर से मैंने ये गलती की है। कौन सी गलती की है, मैंने कोई मैसेज नहीं दिया, इसको मैंने एलिमेंट कंटेंट नहीं दिया। जब तक मैं कंटेंट नहीं दूंगा तो मुझे ये ब्राउज़र क्या है बताएगा नहीं कि आपने कहाँ लिंक दी है और आपने क्या करवाना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूट्यूब। जैसे ही मैंने यूट्यूब लिखा और सेव किया, और यहाँ पर मैं गूगल लिख लेता हूँ, गूगल लिख लिया मैंने। जैसे ही गूगल लिखा, सेव किया और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, यहाँ पर गूगल आ गया, यहाँ पर यूट्यूब आ गया। अगर आपके पास इंटरनेट है तो यूट्यूब पर जाएगा, अगर इंटरनेट नहीं है आप पीछे जाएं, फिर से फिर गूगल पे जाएं
तो गूगल पे जाएगा। आप जिस चीज़ के लिंक देंगे उसी पे चले जाएंगे आप। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंकर टैग का क्या मतलब है आपको ये भी पता चल गया होगा। एंकर टैग एक लिंक कैरी करता है। अब याद रखें ये हमारे पास क्या है, ये है एट्रीब्यूट, और ये जो है ये है हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कि डबल कॉलम में आई है, और ये है इसका कंटेंट एलिमेंट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखें कमेंट। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारे पास कमेंट। HTML कमेंट्स कैसे देते हैं। कमेंट्स का क्या मतलब है। कमेंट्स का मतलब है कैन बी इंसर्टेड इन द HTML कोड टू मेक इट रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र एंड आर नॉट डिस्प्लेड। अब देखें इसका मैं आपको मतलब आसानी से बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी की है, लेकिन कुछ नए बंदे हैं उनको नहीं पता कि मैंने क्यों लिंक कॉपी की है, तो मैं इसको हैशटैग लगा के भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ अ लिंक। इसको मैंने सेव किया और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको फिर से ब्राउज़र में करता हूँ, तो ये देखें ये दिस इज़ लिंक। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने हैशटैग लगाया है, हैशटैग से एलिमेंट की वो कभी भी नहीं आती। कमेंट देने के लिए दो पैटर्न होते हैं हमारे पास। या तो हम ऐसे करें, या तो फिर हमारे पास जो है एक और तरीका है। ये तरीका है, ये देखिए यहाँ पर मैंने शो कर रखा है, Ctrl+C किया मैंने, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ये देखें ग्रीन, जैसे ही आप कमेंट देंगे तो ये ग्रीन लाइन आ जाएगी। कभी कभी हैश में भी मान जाता है, लेकिन आज हैश में नहीं मान रहा। और कभी कभी क्या है, कभी कभी हमें अगर ये देखें ये 1 लाइन के लिए होता है, या अगर ये यहाँ पर आप इसको Ctrl+X करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक हमारा कमेंट आ गया। इस बात को याद रखना है। आगे चलेंगे, अभी इसको फ्रेश करेंगे तो ये देखें कमेंट देने का क्या मतलब है। कमेंट देने का मतलब है कि अगले बंदे को, जो बंदा कोडिंग पढ़ रहा है, उसको समझना है, उसको समझाने के लिए कि भाई ये जो चीज़ है मैंने क्यों यूज़ की है और ये चीज़ क्या है। अगर मैं लिख लूँ दिस इज़ लिंक, तो हमें पता है, ब्राउज़र को यही पता है कि भाई ये एक कमेंट है, मुझे प्रिंट नहीं करवाना। ये ब्राउज़र यही जानता है क्योंकि ये कमेंट है, और हमने इसलिए ये लिखा ताकि हमें समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आज के इस टॉपिक में हमारा टॉपिक है वो है HTML इमेज। HTML इमेज क्या है, ये एक टैग होता है। अब HTML इमेज पहले क्यों लगाते हैं ये समझते हैं। HTML इमेज इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो वेब पेज है वो बहुत खूबसूरत दिखे। क्योंकि आपने जितनी भी असाइनमेंट देखी होंगी, सॉरी जितनी भी वेबसाइट आपने देखी होंगी, वो बिना पिक्चर के कोई भी नहीं होगी, उसमें पिक्चरें ऐड की जाती हैं ताकि खूबसूरत दिखे। तो चलो टाइम ज़ाया किए बिना हम पढ़ते हैं। अब देखें HTML का जो है वो ये एक टैग है। जैसे VS कोड में आप IMG लिखेंगे, VS कोड आपको दे देगा। कल हमने जो काम किया था, वो कल हमने काम यहाँ तक किया था। तो देखें इसको आज ख़त्म करते हैं, ये हमने काम कर लिया था कल। अभी देखें IMG, जैसे मैंने IMG लिखा तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब देखें IMG लिखने से ये सारी चीज़ें खुद ही आ जाती हैं। अब इसको नोट करें कि URL मैंने क्यों लिखा है। URL का मतलब है कि एड्रेस ऑफ द फाइल, वो जो आपके पास पिक्चर है उसकी फाइल, उसकी एड्रेस क्या है। यहाँ देखें VS कोड ने क्या किया, एक स्लैश डबल कॉलम दे दी, क्योंकि VS को नहीं पता कि आप कौन सी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। ये इतना समझदार नहीं है। इतना समझदार है कि आपको इसने ये डबल स्लैश दे दिया, लेकिन इतना समझदार नहीं है कि इसको ये पता चल जाए कि आपने कौन सी पिक्चर देनी है। तो उसके बाद क्या है, जैसे URL कंप्लीट होती है उसके बाद ये इसकी चीज़ें हैं, ये इसके एट्रीब्यूट हैं और ये एट्रीब्यूट के वैल्यू हैं। अब इमेज टैग है, इसके अंदर 3 इसके एट्रीब्यूट हैं, एक SRS, विड्थ और हाइट।
इसके और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और भी डाल सकते हैं आप खुद से, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो 3 है। और URL 300 या 500 ये क्या है, ये इसकी वैल्यूज हैं। अब यहाँ देखें इमेज एड्रेस एंड टाइप, URL क्या है, इमेज का एड्रेस है, और उसकी ये जो .jpg है ये इसका टाइप है। मैं आपको बताता हूँ टाइप कैसे हमें देखनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि विड्थ एंड और जो हाइट है हमारे पास वो एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट्स को अपने वैल्यू दिए गए हैं। अब ये एक आउटपुट है, हमने ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल देखते हैं। अभी देखें img है, img क्या है, यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। img एक टैग है जो कि इमेज को कैरी करता है। अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। अभी इमेज देखें, इमेज हम कैसे फाइंड करें इमेज, ये देखिए मेरे पास जावेद अहमद के नाम से इमेज पड़ी है, तो इसका नाम क्या है, जावेद अहमद लिखा हुआ है नाम। अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ, JAVED जावेद, जैसे जावेद लिखूंगा जो भी मेरे पास डेस्कटॉप पे पिक्चरें हैं वो आ जाएंगी। अभी देखिए मेरे पास जावेद अहमद .jpg की आ गई। अब याद रखें ये जो इंडेक्स फाइल है वो भी डेस्कटॉप पर पड़ी है और पिक्चर भी डेस्कटॉप पर पड़ी है। अगर ये पिक्चर किसी और फोल्डर में पड़ी होगी ये, और इंडेक्स वाला काम मेरे पास यहाँ पड़ा होगा, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, और बल्कि ये सजेशन भी देना छोड़ देगा कि ये इंडेक्स जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर पड़ी है मेरे पास, और आपने ये देखें जावेद.jpg इस चीज़ की एक्सटेंशन दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है न्यू फोल्डर के अंदर वो चीज़ नहीं दे रहा। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस पिक्चर को भी आपने उसी जगह रखना है जहां आपकी HTML की ये फाइल पड़ी है। ये दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए। अब देखें मैं जैसे ही जावेद लिखूंगा, 2 पिक्चरें मेरे पास, 2 पिक्चरें आ गई। .jpg अब कैसे देखा जाता है, देखें ये इसकी फाइल का टाइप है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, इमेज पर आए, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाए, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये देखें .jpg लिखा हुआ है, तो ये .jpg, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप छोटा बड़ा का कोई मसला नहीं होता, आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। तो इसकी फाइल की टाइप क्या है, JPG है, और इसका नाम क्या है, जावेद अहमद। ठीक है, तो ये मैंने लगा ली। अब मैंने इसको सेव किया, अब ये है, इसको डबल क्लिक किया मैंने, तो ये देखें इमेज आ गई। अगर इमेज आ गई, अगर देखें याद रखें, मैं ये जो इमेज है वो मैं इस न्यू फोल्डर के अंदर लगा रहा हूँ, और मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ, तो ये देखें सेव करूंगा तो पिक्चर मेरे पास नहीं आई। पिक्चर का एक जो मैंने टैग लगाया हुआ है वो टैग आ गया। ये बात याद रखें, ये बहुत जरूरी है। तो जहां पर आपकी फाइल होनी चाहिए, पिक्चर हमेशा वहां होनी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो ये हमारे पास इतना काम हुआ। अगर देखें अब इसकी ये मुझे पिक्चर ना ये बिल्कुल छोटी लग रही है, इसको मैंने फ्रेश किया, आ गई। अब ये पिक्चर मुझे छोटी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको विड्थ दूंगा, W लिखा, I लिखा, विड्थ का टैग आ गया, विड्थ दूंगा मैं इसको 500। अब 500 एक पिक्सल होते हैं, पिक्चर में हमने देखा होगा, कहीं सुना भी होगा कि पिक्सल में यूज होती है पिक्चर। अब देखें विड्थ और हाइट जो देते हैं वो हमेशा हम पिक्सल में देते हैं। वेब ब्राउजर को पता, वेब ब्राउजर खुद समझदार है कि ये मुझे पिक्सल में इन्होंने दिया होगा, तो इसलिए हम px लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। इस बात को आगे चल के हम समझेंगे। अभी देखें मैंने विड्थ दी तो ये पिक्चर बढ़ गई। अभी मैं क्या करूँगा, विड्थ दी तो अब हाइट कम लग रही है मुझे, ये बिल्कुल ऐसे साइडों से तो बिल्कुल इक्वल हो गया, लेकिन ऊपर नीचे से कमी लग रही है। तो मैं H लिखूंगा, और देखें मुझे इसने एक्सटेंशन ने दे दी। हाइट में लिखूंगा, हाइट में मैं करता हूँ 500। तो अभी देखें सेव किया मैंने, तो ये फर्क इतना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 500 बाय डिफॉल्ट 500 ही है। अगर मैं 700 लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें पिक्चर बिल्कुल बढ़ गई। लेकिन ये कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं इसको 600 रखूँगा और दोबारा से फ्रेश करूँगा। ये देखिए ये सेटिंग अपने हाथ में है, आपका जो ब्राउज़र है आप कैसे सेट करते हैं ये आपकी डिज़ाइनिंग पे फ़र्क पड़ता है। ये जो है ये नेचुरल स्किल है, ये सिखाया नहीं जाता। आप देखें अब सही लग रहा है आपको, मुझे सही लग रहा है, तो आपको अगर सही लग रहा है तो आप ठीक समझ सकते हैं। तो देखें अगर मुझे 2 पिक्चरें ऐड करनी हो तो मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा। जैसे ही मैंने सेव किया,
ये चीज़ मेरे पास आ गई। अभी मैं क्या करूँगा, अभी देखें ये मेरे पास 2 पिक्चरें आ गई। तो अभी करना क्या है, अभी अगर मैं यहाँ पर कोई और पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ जावेद के नाम से, तो मैं जैसे ही इसको करूँगा, सेव करूँगा, तो ये देखें बिल्कुल आ गई। अगर मैं 3 पिक्चरें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसकी साइज़ें कुछ कम करूँगा, 400 करूँगा इसकी साइज़, तो ये देखें ये छोटा हो गया। अभी यहाँ पर एक और पिक्चर आ सकती है और इसकी भी मैं साइज 500 है तो 400 कर दूंगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी चीज़ आ गई। अभी एक पिक्चर और लग सकती है। तो देखें, और यहाँ पर मैं एक पी टैग बनाता हूँ, यानी कि पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावेद एंड जीशान अली। देखें ये जैसे ही मैंने लिखा, सेव किया, रन किया, देखें जावेद एंड जीशान अली आ गया। इसके ऊपर ही आ गए क्योंकि इसके मैंने ऊपर ही लिखा है। तो अभी क्या करना है, अभी इसको मैं और खूबसूरत बनाने के लिए एक एच आर टैग लगाऊंगा। एच आर टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। अभी जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखें एक लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल। और मैं अगर ये इस ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी जो आगे चलते हैं, अभी ये देखें ये आपको समझ में आ गया है यूआरएल क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है। तो अभी हमारे जो ये है हमारा आउटपुट जो हमने देखा। अभी जो हमारी असाइनमेंट है वो बिल्कुल ये है। अब असाइनमेंट में देखें यहाँ पर है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, और यहाँ इसका जो नाम है वो देखें क्या लिखा हुआ है नाम। मैंने इसका नाम है ये देखें असाइनमेंट नंबर -1। याद रखना है आपने, ये भी ऐसा ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन देना है अपना। उसके बाद आपने कोई भी 3 पिक्चरें उठा के 3 पिक्चरें लगानी है। उसके बाद ये देखें एच आर टैग लगा हुआ है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल रो है और यहाँ नीचे भी इसके रो है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, और आपको इसका टाइम जो है वो 24 घंटे है। आप 24 घंटों के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको कोई और सवाल है तो ये हमारी लिंक है, यहाँ पर आके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर ये इसकी जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आप सबको। अब उसके बाद जो हमारे पास कुछ कल सवाल आया था, जल्दी में वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं आप दोस्तों को। तो ये देखिए कुछ लोग कह रहे थे हम फाइल बना रहे हैं, तो जैसे ये देखें टेक्स्ट फाइल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ hello.html लिख रहा हूँ, तो ये देखिए ये हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सही से इसको चलाया नहीं। आप जैसे ही दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी के बाद यहाँ पर व्यू में जाएं, व्यू के बाद ये देखें फाइल एक्सटेंशन नेम है, इसको क्लिक करके ओपन करें। उसके बाद यहाँ पर आए, सेव करें। ये देखें अभी .txt खत्म ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं हुआ, तो .html काम कैसे करेगा। तो इसको दोबारा से नाम दें hello.html नाम दें। तो ये देखें सेव करें दोबारा से, ये तो ये देखें चल गई। टॉपिक है वो है HTML स्टाइल। HTML में स्टाइल कैसे लगाते हैं। दरअसल स्टाइल जो है वो CSS का वर्ड है, और वो CSS में लगाते हैं। देखें सबसे पहले समझते हैं कि स्टाइल क्यों लगाते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी। तो HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। अब स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है, यूज टू एड स्टाइल टू एन एलिमेंट। अब यूज़ करते हैं स्टाइल किसी भी एलिमेंट में, सच एज अ कलर। मिसाल के तौर पे कलर हो गया, फ़ॉन्ट हो गए, साइज़ हो गए, या फिर कुछ और भी हैं। सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विथ द स्टाइल एट्रीब्यूट। अब इसकी सेटिंग कैसे करते हैं स्टाइल की, देखें HTML एलिमेंट कैन बी डन विथ स्टाइल एट्रीब्यूट। अब स्टाइल ये देखें, ये स्टाइल क्या है, ये स्टाइल का एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर उसके पास क्या होते हैं, उसके बाद अपने एट्रीब्यूट होते हैं, और उसके पास अपनी वैल्यूज़ भी होती हैं। तो स्टाइल हमारे पास क्या हुआ, एक टैग भी समझ सकते हैं आप इसको, जो कि प्रॉपर्टी कैरी करता है और कैरी करता है खुद के साथ वैल्यू। अब ये क्या है, ये HTML के टैग के अंदर यूज़ होता है। सबसे इसकी मेन चीज़ जो है वो HTML के टैग के अंदर यूज़ होता है। अब ये जो टैग नेम है ये HTML का टैग हो सकता है, टैग होता है हमेशा। देखिए नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो बॉडी का देखिए, बॉडी लगाते हैं, बॉडी के बाद क्या करते हैं, बॉडी के बाद स्टाइल लगाते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लू लिखते हैं। तो चलें टाइम ज़ाया के बिना हम VS कोड पे चले हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल न्यू को कंट्रोल फिर मैं सेव करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल दे देता हूँ मैं index.html।
Shift 1 एंटर, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल्स। मैं कॉपी पास्ट करूँगा सबसे पहले, सॉरी, कॉपी पास्ट किया। उसके बाद मैं अपने क्रोम में जाऊँगा। क्रोम के बाद देखिए एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर स्टाइल्स आ गया। तो चलें आगे चलते हैं। आगे का हमारा जो काम है वो है कि इस टैग के अंदर स्टाइल कैसे लगाएं। तो ये देखें, ये बॉडी है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इस बॉडी के अंदर स्टाइल। जैसे ये ST लिखा मैंने, स्टाइल नीचे इसने सजेशन दे दी, इंटर करूँगा तो स्टाइल के बाद ये डबल कॉलन में, हमेशा याद रखें ये स्टाइल के बाद डबल कॉलन होगी आप जो भी लिखेंगे। तो सबसे मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, BA लिखा मैंने। तो ये देखें बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज़, ये चीज़ें CSS की हैं। तो हम ज़्यादा पहले ये पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर, अब देखें कलर मेरे पास आ गए, और अब मैं कलर ग्रीन दे देता हूँ। ये दे दें आप, यहाँ पर आप GREEN भी लिख सकते हैं, ग्रीन। तो ये क्या करता है, ये ऐसे देता है। अगर आपको ऐसे कलर चूज़ करना है तो आप ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर आपको दे देगा। आप जैसा भी चाहें यहाँ पर कलर लिख सकते हैं, और ये खुद ही RGBA में कन्वर्ट कर देगा, या जो भी इसका कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो खुद ही कर देगा। तो अभी देखें, इसको मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये मेरी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो उसका कलर क्या हो गया है, वो हो गया जो मैंने लगाया। अभी अगर देखें मैं ये कलर जो है ग्रीन करूं या कुछ भी करूं, या इसको हटा के मैं लिखूं ग्रीन, तो ये देखें ग्रीन मेरे पास आ गया। अभी इसको याद रखें, स्टाइल टैग है, टैग के बाद इक्वल्स टू डबल कॉलन में सब कुछ लिखना है। डबल कॉलन के बाद क्या लिखना है, इसकी ये प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बाद ये देने, कॉलन देने, ये चीज़ें देनी है, याद रखनी है ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें नहीं देंगे हैं तो हम एग्जांपल के तौर पर हम ये चीज़ें मैंने काट दी। तो ये देखें कलर नहीं दे रहा, और ये देखें फ़ाइल एरर दे रही है, बिल्कुल रेड हो गई फ़ाइल। क्यों? क्योंकि इसमें एरर है। अभी अगर मैं सेव करूँगा तो देखें नहीं चल रही मेरी। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस कलर को मेक श्योर करूँगा कि ये कोड सही है। अब देखें जैसे ही मैंने सही लिखा तो कोई एरर नहीं दे रहा। फिर से मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल ग्रीन कलर आ गया मेरे पास। तो ये एक चीज़। अभी आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है टेक्स्ट कलर। अब ये तो हमने बॉडी का कलर चेंज कर लिया बिल्कुल। अभी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें। सबसे पहले टेक्स्ट हम लिखते हैं कि भाई मैं एक P टैग लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जावेद अहमद, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगा पहले और चला के देखूँगा, बिल्कुल जावेद अहमद आ गया। अभी देखें ये ग्रीन ब्लैक है और ये ग्रीन है तो दिख नहीं रहा मुझे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी देखें, अभी मैं करूँगा इसकी स्टाइल दूंगा इसको। अभी स्टाइल कैसे देते हैं इसमें, अभी याद रख, स्टाइल जो भी देते हैं स्टार्टिंग टैग के एट्रीब्यूट जो भी देते हैं HTML के टैग के अंदर, स्टाइल या फिर कुछ और दे दें, तो आपने याद रखना है हमेशा इसके दरमियान देना है, इन चीज़ों के दरमियान। यानी कि टैग नाम के बाद, लेकिन टैग की इस ग्रेटर देन वाली जो ब्रैकेट है उससे पहले देना है। अभी मैं ST लिखूँगा तो यही चीज़ मेरे पास आ जाएगी, मैं एंटर करूँगा तो ये चीज़ आ गई। अभी क्या आया, अभी आया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर नहीं सेट करना, अभी मैं सिर्फ कलर दूंगा, सिर्फ कलर दूंगा। और कलर क्या दूंगा मैं दे देता हूँ वाइट, WHIT, वाइट आ गया। अभी ये देखें इसने खुद ही इसने ये चीज़ें सेट कर दी, इसने डबल कॉलन दे दिया, यहाँ पर इसने कामा दे दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पर और इसको मैं रन करूँगा तो ये देखें कलर क्या हो गया मेरा, बिल्कुल वाइट हो गया। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है और ये भी कैसे हुआ है। तो उम्मीद है आगे चलते हैं। अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखें वीडियो को, 3 बार देखें। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप समझने की कोशिश करें। अभी हमने टेक्स्ट कलर बिल्कुल सीख लिया। अभी टेक्स्ट कलर क्यों लगाते हैं देख लें। द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द टेक्स्ट कलर इन HTML एलिमेंट। अब जो CSS की प्रॉपर्टी है, कलर जो है CSS की प्रॉपर्टी है। अभी जो हम ये 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, ये CSS की प्रॉपर्टी हैं जो कि HTML में काम आती हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं और ये ज़रूरी भी हैं। तो ये देखें मैंने यही लिखा था, यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, मैंने P लिखा।
तो टैग के अंदर क्या किया मैंने, ये चीज़ें लिखी, उसके बाद मैंने ये लेस देन वाला टैग दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मैसेज लिखा, उसके बाद इसको मैंने क्लोज किया। अभी बॉडी बैकग्राउंड कैसे देते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड का मतलब आपको पता है और हम दे भी चुके हैं। बॉडी का मतलब ये जो हरा है, यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है, वो बॉडी का कलर है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, ये बिल्कुल हमने सीख लिया है। यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिया हुआ है इसने, और इसने जो है वो कलर यूज़ किया है टमाटो का, स्लाइड में यूज़ किया गया है, और ये आप को एग्जांपल मैंने दिया गया है, ये 2 बार लिखा। ये देखें बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर और बॉडी बैकग्राउंड कलर में क्या फ़र्क है, अभी ये देखते हैं। अभी देखें, ये तो हो गया बिल्कुल मेरे पास वाइट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको, अभी मैं एक दोबारा बनाता हूँ, एक पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ, और देखिए मैं इस पर लिख रहा हूँ जावेद गुलजार, सॉरी जावेद गुलजार लिखा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस स्टाइल को ST लिखूँगा, सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। अभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा BAC, सिर्फ BA लिखा मैंने, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो मैं इसको दूंगा कि भाई इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो मेरे पास रेड आ जाए, ताकि दिखे। रेड इसलिए लगाया ताकि दिखे आप सबको। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, अभी आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड का कलर मतलब क्या है, बॉडी बैकग्राउंड का मतलब क्या है, टेक्स्ट बैकग्राउंड का मतलब क्या है, और उसके बाद टेक्स्ट कलर का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। हमारी जो मेन टॉपिक थी वो भी यही थी। 10 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, तो आगे चलते हैं। ये चीज़ें मैंने आउटपुट में दी हुई हैं आपको, आप एक एक करके दोबारा से देख सकते हैं। बिल्कुल ये भी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। अभी बाकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं इसका ग्रुप भी ज्वाइन जो करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद इस प्रैक्टिस के लिए मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा, और ये जो फाइल है वो मैं आपको PDF में बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी क्या है, अभी आपने ये काम ज़रूरी करना है। अब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ये आप पर है, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ें हैं। अभी आप क्रिएटिव खुद बनेंगे कि भाई, अगर मैं देखें लेट सपोज ये देखें मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर रेड कलर, तो मैं कोई कलर हटा दूंगा, इसको कुछ और लगा ले। तो आप ऐसे चेंज करते रहें। थैंक यू। टेस्ट करेंगे इस पर, और हम देखेंगे कि असाइनमेंट क्या है हमें और क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स वाली फाइल को अपनी इसमें चला रहा हूँ। उसके बाद हमने जो पहले पढ़ा था वो ये पढ़ा था। अभी इसको हम काफी बात करेंगे, उसके बाद प्रॉम्प्ट में आएंगे और पेस्ट करके रन करेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, जावेद एंड जावेद गुलजार। चलें, तो हमारी जो आज की असाइनमेंट भी यही है कि इस पेज को डिजाइन करना है खूबसूरती के तौर पर, मतलब अच्छा दिखना चाहिए। कलर मैचिंग कैसी होनी चाहिए। अब जिसकी कलर मैचिंग ज्यादा अच्छी होगी और पेज जिसका ज्यादा अच्छा बना हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा मार्क्स उसको दी जाएंगी। तो अभी मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि डिजाइन कैसे करना है और पेज को भेजना कैसे है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस बॉडी से इस चीज को हटा दूंगा। तो सॉरी, मैं पूरी बॉडी हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया, और स्टाइल को भी मैंने फिलहाल हटा दिया। मैंने सेव किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, जिसमें मैंने लिखा हेलो। मैंने हेलो लिखा, इसको मैंने फ्रेश किया तो ये सिर्फ हेलो लिख के आ गया। अभी यहाँ पर स्टाइल्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट। देन सेव करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। तो असाइनमेंट 2 देखते हैं, ये देखें आ गया। तो अभी हमने क्या करना है, अभी इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले इसको मैं बॉडी को स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल के बाद मैं कलर देखें, कलर आ गया। कलर मैं दूंगा, चले मैं सियान दे देता हूँ। तो अभी फ्रेश करेंगे तो इसका कलर सियान होगा, हो गया। सॉरी क्या किया मैंने, सॉरी इसको मैंने टेक्स्ट कलर दे दिया। मुझे देना था बैकग्राउंड कलर, मुझे बैकग्राउंड कलर देना था, तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया सियान। और ये इसको मैं करता हूँ
सेंटर पे। तो सेंटर के लिए याद रखें कि हमारे पास टैग होता है, वो होता है सेंटर का। यहाँ पर सेंटर लिखेंगे, CE लिखेंगे तो सेंटर आ जाएगा। आप जैसे इसको, तो ये क्लोज टैग भी खुद ही आ जाता है। तो क्लोज टैग मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे अगर यहाँ तक चाहिए ये सेंटर टैग, तो मैं यहाँ तक इसको सेव करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये देखें मेरे पास हेलो सेंटर पर आ गया। तो देखें अगर मैं यहाँ पर कुछ फिर से लिखता हूँ, एक H1 टैग देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ जावेद, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये सेंटर पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो सेंटर का टैग मैंने क्लोज किया हुआ है वो सिर्फ इसके अंदर तक क्लोज किया है, कि मुझे सिर्फ ये हेलो चाहिए। अगर मैं इसको हटा के अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये देखें, फिर सेव करके अगर मैं रन करूंगा तो ये देखिए ये दोनों मेरे पास क्या आ गए, सेंटर पर आ गए। तो हमने अभी इसको हेलो को काट देना है। अभी हमने क्या करना है, अच्छे से अच्छा पेज बनाना है। मैं सिर्फ जैसे आपको बता रहा हूँ, मसलन मैंने यहाँ नाम लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लगाऊंगा, IMG लिखूंगा, इमेज टैग इसको मैं हटा दूंगा, फिलहाल ये मेरे काम करेंगे। यहाँ पर देखूंगा मेरे पास कौन सी इमेज पर पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर, तो मेरे पास यहाँ पर कोई इमेज नहीं पड़ी हुई। तो चले इसमें किसी की उठा लेते हैं। चले ये से कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पर देते हैं। तो ये किसी की पिक्चर है, इसका नाम है zeb.jpg। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने इसमें जेड लिखूंगा तो ये सजेशन खुद ही दे देगा, और ये PNG पिक्चर है। अगर मैं फिर भी कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या ये वाकई PNG है, उसके बाद हाँ बिल्कुल ये .png पिक्चर है, सॉरी बल्कि .jpg है, एंड यहाँ भी .jpg लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं दोबारा चलाऊंगा, फ्रेश करूंगा तो ये देखें ये पिक्चर आ गई। अभी ये देखें पिक्चर क्या आ गई बिल्कुल। अभी क्या करना है, अभी इस पिक्चर को अच्छा बनाना है, मतलब कुछ बिट्स वगैरह कम करनी है। अगर मैं और कोई पिक्चर उठा लूँ इसमें से, तो चलो मैं किसी और की पिक्चर उठा लेता हूँ। में से यहाँ पर मैं और पिक्चर उठा देता हूँ। ये पता नहीं किस ये ये PNG है। फिर भी दोबारा देख लेते हैं ये क्या है, ये PNG की है, देख लें ये .png है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर एक मैं दूसरी पिक्चर भी लगा दूंगा, इमेज के बाद ये जो है मेरे काम का फिलहाल तो नहीं है, इसको हटा दूंगा। यहाँ पर ए लिखूंगा तो ये देखें ए आ गया। तो चले मेरी पिक्चर का नाम भी यही है, और मैं इसको दोबारा से रन करूंगा और फ्रेश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसकी पिक्चर आ गई और ये पिक्चर आ गई। तो मेरे पास दो पिक्चरें आ गई। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को छोटा करूंगा। अभी मैं इसको अगर मैं वेट्स दे तकरीबन मैं फिलहाल 300 px। अब देखें px लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख रहा हूँ, आप ना लिखें या लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें आ गई हमारे पास, लेकिन ये बहुत छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, तो इसलिए ये थोड़ी इधर उधर दिख रही है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को एक जितना करेंगे फिलहाल, ताकि हमें पता चले कि देख दोनों कैसे रहे हैं। 300 अगर मैं इसमें नहीं लिखता, सिर्फ लिखता हूँ तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये देखें दोनों पिक्चर इक्वल हो गई। अभी देखें इसका बैकग्राउंड नहीं है, इस पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं है और इसका बैकग्राउंड है, तो ये अच्छी नहीं लग रही, और ये फिर भी सही लग रही है क्योंकि इसका बैकग्राउंड का पिक्चर नहीं है। देखिए अगर बैकग्राउंड आपको हटाना है पिक्चर, तो आप ऑनलाइन भी हटा सकते हैं। लिखेंगे ऑनलाइन रिमूव बैकग्राउंड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। अब इसमें
अगर मैं अपलोड करूँगा इमेज, मेरी जो है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, ये तो मैं इसको अपलोड करूँगा, तो आप कुछ टाइम इंतज़ार करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पिक्चरों के जो बैकग्राउंड होते हैं, अब आप किसी भी देख लें, किसी भी वेबसाइट में चले जाएं, ई कॉमर्स की वेबसाइट में, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको पिक्चरें अच्छी मिलेंगी। आप कोई भी पिक्चर या ये देख लें, इस पिक्चर को देखें, इस वेबसाइट पे जाते हैं, ये देखें एक यूनिवर्सिटी की है जो इसमें है, तो ये उनकी वेबसाइट है। अभी ये देखें, ये इनका लोगो है, अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास हैं। अभी ये देखें, ये जो है वाइस चांसलर है, इसकी पिक्चर का बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है, नहीं है, यानी कि उसके बाद इन्होंने ये स्लाइडर लगाया हुआ है, तो ये देखें मतलब, और उसके बाद ये मतलब ये चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। तो हमने क्या करना है, अच्छा बनाने के लिए, ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, तो अभी मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो ये देखें मेरे पास डाउनलोड हो गई। मैं शो फोल्डर करूँगा, देखूंगा मेरे पास यहाँ है, तो मैं इसको दोबारा से मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो ये देखें मेरे पास आ गई ये पिक्चर। तो अभी मैं इसको दोबारा से इस पिक्चर को हटाकर मैं वो पिक्चर लगाऊंगा, ये देखें, सॉरी, ये देखें दोनों पिक्चरें हैं, दोनों पिक्चरें आ गई। ये है रिमूवल बैकग्राउंड की पिक्चर है, और वो जो है रिमूव बैकग्राउंड के साथ है, तो मैं बिना बैकग्राउंड वाली दे दूंगा। अभी फिर मैं इसको ग्राउंड को ओपन करूंगा और मैं असाइनमेंट पे आऊँगा, चलाऊंगा, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड क्या हो गया है, इसका बैकग्राउंड हट गया और ये अच्छी दिखने लग गई, मतलब बिल्कुल मैच हो गई पीछे बैकग्राउंड के साथ। तभी ये दोनों पिक्चरें मेरे पास बन गई। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ ऐसा ही करना है। उसके बाद हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा था लिंक। अभी मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो दे देता हूँ, उसके बाद मैं लिंक दे देता हूँ एंकर टेक के साथ। एंकर टेक ही पढ़ा था हमने, एंकर टेक, उसके बाद लिंक भी मैंने किसी भी पर एग्जाम्पल मैं लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं लिंक करता हूँ काफी, गूगल कर लेता हूँ मैं, तो ये देखिए ये इसकी लिंक है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और मैं अभी आऊँगा अपने कोड पर, और ये जो लिंक है मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें लाइन आ गई है नीचे से। अभी लाइन के बाद क्या है, लाइन के बाद कोई भी नहीं आई। क्यों क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने यहाँ पर सीखा था कि यहाँ पर कुछ लिखना होता है। तो अगर मैं लिखूँ सेव करूँ, फिर से इसको मैं फ्रेश करूँ, तो ये देखें यहाँ पर क्या लिख के आ गया, गूगल। जैसे क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पर चला जाऊँगा। तो ये हमने आज अभी तक पढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज भी पढ़ी थी हमने, ये देखें H1 है। H1 को अगर मैं स्टाइल दूंगा तो याद रखें, अगर हमें कोई भी CSS इस्तेमाल करनी है या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करना है, तो जो ओपनिंग टैग है उसके दरमियान से स्टार्ट करना है। तो मैं स्टाइल लिखा, मैंने इसको कलर दे दिया, मैंने कोई भी कलर उठा लिया, मैं अपने हिसाब से फिलहाल उठा रहा हूँ, मैं वाइट उठा रहा हूँ, फ्लोर वाइट। तो फिर से मैं फ्रेश करूंगा, तो ये देखें अभी और अच्छा दिखने लग गया थोड़ा बहुत। फिर आपने क्या करना है, आपने मतलब अच्छी डिजाइनिंग करनी है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इस में आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी खूबियां हैं आपके अंदर मतलब कितना स्किल है डिजाइनिंग का। क्योंकि डिजाइनिंग कोई भी नहीं सिखाई नहीं जाती, ये क्रिएटिव खुद करनी पड़ती है। अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें कस्टमर कहता है कि भाई हमें ऐसा चाहिए, हालांकि हमें डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे जो कस्टमर को वो ऐसा कुछ चाहिए होता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है और चेंजेस करने की, जैसा कस्टमर चाहता है आप वैसा कर दें। तो अभी के लिए आपकी असाइनमेंट क्या है, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पढ़ा है उसमें। मैंने ये देखें, मुझे जितना याद था कि जितना मैंने पढ़ाया है वो इसमें मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, पैराग्राफ टैग वगैरह पढ़े थे। उसके बाद ये चीज़ें आज पढ़ते हैं, सेंटर पे कैसे करना है इसको
आप देखें बहुत सारे लोगों ने पहली असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका नुकसान है। हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा चलें, अच्छे से अच्छी मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी आपने जमा किया, हाँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों का यही मसला था कि उनको पता नहीं था कि एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और ये फाइल सबमिट कैसे करवानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक फोल्डर बनाएं। सबसे पहले फोल्डर बनाया, फोल्डर के लिए आप नाम दें, अपना नाम दें। मेरा नाम जो है मैं लिख रहा हूँ जावेद, ठीक है। तो अभी देखें ये जावेद लिखा मैंने। अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं ये जो पिक्चरें हैं मेरे, पहले मैं पिक्चरें कॉपी करूंगा। याद रखना पिक्चरें जरूरी है कॉपी करना। और उसके बाद ये जो इंडेक्स वाली फाइल है ना, इसको बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका शॉर्टकट बना के मुझे भेज दिया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये फाइल है, ये इसको यहाँ पेस्ट करना है, आपके यहाँ लैपटॉप में से चली जाएगी। तो आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं, मतलब कॉपी करके इसमें भी रखें, इसमें भी आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसके बाद अभी क्या है, अभी इसको ओपन करके देखें इस फोल्डर के अंदर, यानी कि चल रही है तो बिल्कुल सही है। अभी क्या करना है, अभी इस फोल्डर को, ये देखें ये फोल्डर है मेरे नाम का, इसमें एक फाइल है, 2 पिक्चरें लगाई है मैंने, तो 2 पिक्चरें हैं। अभी इसको मैंने एक फोल्डर बनाया, ग्रुप में भेजा हुआ है .rar का। तो आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करके आपने इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एड टू जावेद .rar। मेरा नाम यहाँ जावेद, फोल्डर का नाम जावेद है, तो जावेद आ गया। आप अगर और रखना चाहेंगे, आप अपने नाम का रखेंगे, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो आप .run में क्लिक करें, खुद ही ये फाइल बन जाएगी। और ये है, अभी आपने करना क्या है, आपने व्हाट्सएप खोलना है। जैसे मैं देखें, अभी मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ अपना यहाँ पर, जब तक ये खुल जाए तब तक मैं देखें आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहले दोबारा से इसको देखें, जावेद .rar है, इसको यहाँ से और डबल क्लिक करके ओपन करें, फिर इसको ओपन करें, फिर इसको ओपन करें, फिर भी देखें इसमें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल चल रही है। तो आप इन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे फाइल नहीं भेजेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे की है। मुझे आउटपुट से मतलब नहीं होता, मुझे मतलब होता है कोडिंग से। कोडिंग से पता चलता है कि इसका माइंड कितना काम कर रहा है और ये कितनी क्रिएटिव तरीके से कोडिंग करता है। आउटपुट जो है आप कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये इन चीजों का ख्याल रखें। जो हमारी टॉपिक है वो है HTML टेबल। HTML टेबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अभी देखें ये जो है हमारे पास ये रो है और ये जो है हमारे पास कॉलम है। तो कॉलम और रोज मिलके एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसका नाम टेबल ही है, हम सिंपल टेबल कहते हैं। अब देखते हैं HTML में इसे क्या कहते हैं। HTML में टेबल जो है एक टैग है, ठीक है। द टेबल टैग डिफाइन HTML टेबल। अब ये जो टेबल का टैग है वो डिफाइन करता है HTML की टेबल को। अब देखिए टेबल हम क्यों बनाते हैं, कभी हमें टाइम टेबल बनाना होता है स्कूल का, कभी ये काम MS ऑफिस पे हो सकता है, लेकिन अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी हो और वेबसाइट में किसी भी स्टूडेंट के 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, तो हम क्या बनाएंगे, वहां पर तो ऑफिस यूज नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेबल का यूज करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। अब टेबल के अंदर आपको मैंने बता दिया है कि कॉलम होता है और रो होता है। तो अभी ये देखें, ये रो है, ये कॉलम है, और लेकिन ये देखें ये जो नेम, क्लास, कांटेक्ट है, ये बोल्ड है, ये क्या है, टेबल की हेडिंग है, ठीक है। ये टेबल की हेडिंग है। और ये जो है जावेद BSIT4 और जिशान BSIT4 और ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये टेबल के डेटा है। अभी देखें, टेबल रो इज डिफाइंड विथ TR टैग। अब टेबल की जो रो होती है वो TR टैग से डिफाइन की जाती है। और टेबल की जो हेडर है, टेबल का हेडर, यानी कि ये देखें जो बोल्ड है, नेम, क्लास, ये जो हेडर है वो क्या है, वो TH है, TH टैग है। उसके बाद देखें ईच टेबल डेटा डिफाइन विथ TD। TD का मतलब है टेबल की डेटा। अब जितना भी टेबल के अंदर डेटा चाहिए होगा हमें, वो TD के थ्रू हम लेंगे और TD के थ्रू ही देंगे। चलें अभी एग्जाम्पल करेंगे, अभी देख लें, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी।
बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पास टीएच वो थोड़ा बोल्ड होता है और वो सेंटर पे आ जाता है। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर पे है, लेकिन ये राइट साइड है और ये थोड़ा बोल्ड है, ये थोड़ा रेगुलर है जितनी हमारी साइज़ होती है। तो ये मैंने कोई कम साइज़ वगैरह नहीं लगाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन टीएच का कमाल है। और बाय डिफ़ॉल्ट टीडी की जो टेक्स्ट होती है वो रेगुलर होती है और राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे होती है। तो चलें टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल आते हैं वीएस कोड पर। हम इस फाइल अपनी को चलाएँगे, कॉपी पाथ तो मेरी चल रही है यही फाइल है। तो सबसे पहले हम इसका असाइनमेंट 2 को पहले चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टेबल, ठीक है? तो जैसे ही मैंने टेबल लिखा, इसको रन किया, तो देखिए टेबल आ गया, बिल्कुल टेबल चल रही है। उसके बाद हम देखें, हमने पढ़ा था याद करें दोबारा से कि टेबल जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक टैग है। और आपको पता है वीएस कोड क्या करता है, जैसे ही आप टैग का नाम एक पहले 2 अक्षर 2 या 3 लेटर लिखते हैं तो टेबल आ जाता है, तो उसका वो पूरी सजेशन दे देता है। तो मैं लिखता हूँ टेबल, तो पूरी की पूरी ये टेबल दे दी इसने। अब मैंने आपको बता दिया है कि टेबल के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, टेबल की कॉलम होती है, टेबल की रो होती है। अब टेबल की जो कॉलम होती हैं या रो होती हैं, वो तो ऐसे समझते हैं कि ये टेबल क्या है। बाकी जो एचटीएमएल में हम समझेंगे, उसके लिए हम समझेंगे कि टीएच यानी कि टेबल की हेडिंग क्या दें और उसके अंदर टेबल का डेटा कौन-सा दें। तो चलिए हम अपना टाइम ज़िया नहीं करते, तो सबसे पहले हम टीआर लिखते हैं। क्योंकि याद रखें हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी चीज़ें आएँगी टेबल के अंदर, वो पहले तो रो ही बनेगी ना, तो पहले रो बनेगी उसके बाद ही चीज़ें आएँगी। तो देखिए मैंने एक रो बनाई, रो के अंदर मैं टीएच बनाता हूँ। टीएच बनाया, टीएच में मैंने लिख दिया नेम, सेव किया, इसको मैं सॉरी फ्रेश करूँगा, तो ये देखें नेम आ गया और ये देखें थोड़ा बोल्ड है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब देखें ये एक नेम है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, दूसरा भी लिखना चाहता हूँ मैं टीएच, टीएच नेम के बाद क्या था हमारे पास, नेम के बाद क्लास, क्लास लिखूंगा और इसको मैं दोबारा से फ्रेश करके देखूंगा, तो ये देखें बिल्कुल हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं एक और बनाऊंगा टीएच, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें चाहिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर, नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी। बस टीएच को समझ लें कि टीएच जो है टेबल का हेडर है। हेडिंग लिखने के लिए हम ये चीज़ें लिखते हैं, टीएच का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें ये चीज़ें टीआर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए टेबल एक रो बन रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले रो में लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर उसकी चीज़ें लिखते हैं। तो अभी ये देखिए ये चीज़ हमारे पास हो गई। अभी एक रो हमारे पास कंप्लीट हो गई, जो कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट है। अभी मैं दूसरी रो टेबल की रो बनाऊँगा, टीआर में बनाऊँगा, उसके अंदर मैं क्या लगाऊँगा, उसके अंदर मुझे नेम है, क्लास है और रोल सॉरी नंबर है। तो मुझे इनकी चीज़ें चाहिए। तो नेम मेरे पास क्या है, पहले नेम है तो मैं नेम लिखता हूँ टीडी। टीडी जो है टेबल का डेटा है। याद रखें ये सीक्वेंस वाइज चलता है, जैसे पहले नाम है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख लूँगा तो कॉन्टैक्ट काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, लेकिन सीक्वेंस से काम करता है। तो ये देखिए नेम के नीचे क्या आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। तो याद रखें ये चीज़ें रूल के मुताबिक चलना है आपने। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, अपना नाम लिख लिया और मैंने फ्रेश किया। देखें ये एक दूसरी टेबल बन गई, टेबल की रो बन गई दूसरी, और ऑटोमेटिक बिल्कुल कॉलम भी बनती जा रही है। कॉलम ऑटोमेटिकली बनती है और रो हमें बनानी पड़ती है। तो ये देखिए ये बोल्ड था और ये क्या है, ये हमारा बोल्ड नहीं है, ये ऐसे इरेगुलर है। तो टेबल का नाम लिख दिया, उसके बाद दूसरी टीडी लगाऊंगा मैं, उसके बाद क्लास मेरे पास है बीएस, अगर मैं सॉरी बीएस आईटी में हूँ मैं, तो मैं आईटी लिखूंगा और इसको मैं फ्रेश करूंगा दोबारा से। तो ये देखें क्लास हमारे पास क्या आ गया, बीएसआईटी। तो उसके बाद तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारे पास नंबर, सॉरी ये जो टेबल की रो है वो कट गई। तो टी एच डी, टी डी में क्या करूंगा, अब तीसरी बार मैं लिखूंगा नंबर। तो मैं सॉरी ऐसे ही नंबर रेंडमली लिख देता हूँ फिलहाल। तो ये देखिए मेरे पास ये नंबर भी आ गया। तो अभी क्या करना है, अभी मैं चाहता हूँ
कि मेरे पास ना कुछ और बंदों का डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा इस टीआर को, टेबल की रो को, फिर मैं सेव पेस्ट कर दूंगा और मैं दोबारा फ्रेश करूंगा। तो ये देखें 2 बन गई। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर फिर से एक पेस्ट करूंगा, फिर से पेस्ट कंट्रोल वी करूंगा, तो ये देखें मेरे पास क्या बन गई, ये चीजें बन गई। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चेंज कर लूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अली लिख दूं, और यहाँ पर मैं शान लिख दूं, और यहाँ पर मैं अहमद लिख दूं, यहाँ पर मैं ज़ीशान लिख दूं, और मैं दोबारा से फ्रेश करूं, तो ये देखें क्या आ गया, ज़ीशान आ गया, उसके बाद अहमद आ गया, उसके बाद शान आ गया, उसके बाद अली आ गया। तो फिर अगर देखिए ये 3 है, अभी ये याद रखें कि ये कॉलम खुद ही बन गए। हमने क्या किया, रो बनाई, रो के अंदर टेबल का डेटा दिया, और ये जो मेन रो है उसके अंदर टीएच लिखा। अब याद करें, अगर मैं यहाँ पर इस टी डी की जगह अगर मैं यहाँ टी एच लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास बी एस आई टी, तो इसको मैं दोबारा से फ्रेश करूंगा, तो ये देखिए बोल्ड हो गया। अब टी एच का काम यही है कि चीज़ों को बोल्ड कर देती है, इसलिए सीक्वेंस के मुताबिक हमने कंट्रोल जेड करेंगे ताकि हम पीछे जा सकें। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें टी एच को बढ़ाना है, यानी कि नंबर है, नंबर के बाद मैं चाहता हूँ कि टी एच दूसरी बने कास्ट, तो ये देखिए मैं चलाऊंगा, उसके बाद फ्रेश करूंगा, तो ये कास्ट आ गई। अगर कास्ट की जगह मैं फिर यहाँ पर टी डी एक और बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर कास्ट लगाऊंगा अपनी, ठीक है। तो आप अपनी कास्ट ऐसे ही टेबल बनती है। तो अभी देखें ये टेबल थोड़ी बुरी लग रही है, अब इस टेबल को बनाना हमारे हाथ में है। अभी देखें कैसे इसको बनाते हैं, 1 मिनट। अभी देखिए मैं चाहता हूँ ये टेबल मेरी सेंटर के बीच में, इस दरमियान में आ जाए, बीच में आ जाए, ये साइड पे है। तो मैं चाहूंगा कि भाई मुझे सेंटर टैग लगाऊंगा, इसको सेंटर टैग लगाऊंगा पूरी टेबल को, यहाँ से स्टार्ट हो और क्लोज कहाँ हो, क्लोज हो मेरा टेबल के बाद, यानी कि मेरा क्या हो, टेबल जो हो पूरी की पूरी वो इसके अंदर आ जाए। उसके बाद बाकी जो डेटा है वो भले कहीं भी रहे। अगर मैं ये देखें फॉर एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ये देखें ये जो टेबल है हमारी यहाँ आ गई, और ये देखें जावेद नीचे आ गया बॉडी के अंदर जो है। तो अभी इसको मैं हटा दूंगा। अब देखिए मुझे ये चीज मिल गई। अभी मुझे पता नहीं चल रहा, अभी मैं चाहता हूँ इसको एक हेडिंग भी दे दूं, अच्छी सी हेडिंग दे दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मुझे हेडिंग तो ऊपर ही चाहिए, और तो टेबल से पहले चाहिए, लेकिन मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं H2 का इस्तेमाल करूंगा और लिखूंगा मैं स्टूडेंट टेबल। सेव किया मैंने, उसके बाद फ्रेश करूंगा, तो ये देखें स्टूडेंट टेबल आ गई, उसके बाद ये टेबल आ गई। तो अभी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं चाहता हूँ अब जो स्टूडेंट टेबल है वो मेरा कुछ अच्छा दिखे, तो मैं स्टाइल टैग यूज करूंगा, और मैं इसको कलर दूंगा मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही रेंडमली आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए। तो ये देखें बिल्कुल ग्रीन हो गया। तो अभी क्या करूंगा मैं, अभी चाहूंगा कि बैकग्राउंड कलर भी कुछ हो, तो मैं इसको स्टाइल दूंगा, सॉरी स्टाइल दिया मैंने। स्टाइल के बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर जो है मैं सियान दे रहा हूँ, ताकि दिखे थोड़ा, सियान इसलिए दे रहा हूँ। तो ये देखें ये सियान आ गया, उसके बाद ये चीज आ गई, उसके बाद ये टेबल की डेटा भी हमारे पास आ गई। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखें, के बाद भी समझ में नहीं आ रही चीज तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। आप सब लोगों को पता है। आपकी अब जो असाइनमेंट भी यही है कि आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। अभी क्या है, आपकी असाइनमेंट जो है ये देखें, आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर स्टूडेंट टेबल लिखनी है, या अपना यहाँ पर लिखना है कि भाई जावेद टेबल, स्टूडेंट की जगह अपना नाम लिखना है, बाकी टेबल रहे, नेम लिखना है, उसके बाद क्लास लिखना है, और या फिर कॉन्टेक्ट नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, कास्ट लिख लें, उसके बाद अपनी एजुकेशन लिख लें। तो उसके बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसे ही लगा लें आप। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आई चीज़ें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें इससे थोड़ा ज़्यादा बना दिया। लेकिन आज की जो हमारी टॉपिक है वो है HTML लिस्ट। List allows web developers to group a set of relative item in list.
लिस्ट बेसिकली हैव टू टाइप्स, बेसिकली दो टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसका। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, नेस्टेड लिस्ट हैं बहुत सारे, दो किस्म के नेस्टेड लिस्ट भी हैं, ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट, अनऑर्डर नेस्टेड लिस्ट है। लेकिन बेसिकली जो है वो हमारे पास दो होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास ओएल से डिफाइन किया जाता है, एक ओएल टैग है उसके साथ डिफाइन किया जाता है। उसके अंदर उसके अंदर जो आइटम होते हैं, देखें ये 1 2 3 आइटम है। एक आइटम का नाम है कॉफी, दूसरे का है टी, तीसरे का है मिल्क। तो इन आइटम को लिखने के लिए हम एल आई यूज करते हैं। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ये एक लिस्ट है और ये इसके अंदर जो आइटम है वो ये है। बाकी ओएल जो है ये एक ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट जो है प्रोवाइड करती है नंबर्स बाय डिफॉल्ट, ये नंबर प्रोवाइड करती है। उसके बाद चलें अपने वीएस कोड पे देर किए बिना चलते हैं। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट भी बिल्कुल सेम ही है। देखें अनऑर्डर लिस्ट है वो जो यूज की जाती है यूएल से, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट टैग के साथ। उसके बाद सेम ही लिस्ट आइटम होते हैं और ये जो बाय डिफॉल्ट होती है वो इस तरह हो जाती है, मतलब ब्लैक होल की तरह, एक डॉट की तरह। ये बाय डिफॉल्ट इनका वो चीजें होती हैं। वैसे ये रिमूव की जा सकती हैं, इनके ये रिमूव किए जा सकते हैं, इनको नंबर दिए जा सकते हैं, इनको भी ये रिमूव करके नंबर दिए जा सकते हैं। चलें अभी हम समझते हैं कि कैसे काम हुआ है। ये जो है हमारे पास पहली जो टॉपिक हमने पढ़ी थी, चलें इसको खत्म करते हैं यहाँ तक। चलें ये हमारे पास आ गई वैसा की वैसी। अब देखें सबसे पहले हम H1 लिखते हैं, H1 के बाद लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो अभी इसको हम सेव नहीं हुआ, सेव हो गया। अभी इसको रन करवाते हैं। तो कॉपी पास कर रहा हूं मैं और अपना क्रोम ओपन करके क्रोम में चलाऊंगा मैं इसको। तो ये देखिए मेरे पास ऑर्डर लिस्ट आ गया। तो अभी ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एक ओएल टैग यूज होता है, जिस तरह हमने टेबल में भी पढ़ा था। टेबल में एक टेबल का टैग यूज हो रहा था, उसके अंदर जो चीजें थी TR TH यूज हो रहे थे। तो इसका भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो सबसे पहले हम ओएल लिखेंगे। जैसे ही ओएल लिखूंगा मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी। ओएल के बाद मैं लिखूंगा लिस्ट आइटम। देखें ओएल का मतलब हो गया मेरे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई। अब लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम होने चाहिए वो एल आई बताती है। जैसे ही मैं एल आई लिखूंगा, पहला नाम लिखूंगा मैं जावेद, एल आई, सेकंड नाम मैं शान लिख देता हूँ। उसके बाद थर्ड नाम जो है मैं उज़मा लिख देता हूँ। तो अभी इसको मैं रन करवाता हूँ। सेव किया मैंने, इसको फ्रेश किया। तो ये देखें ऑर्डर लिस्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट नंबर, मैंने आपको बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट ये नंबरों की सूरत में आ जाती हैं। तो ये देखें मैंने लिस्ट बना ली। अब उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट, ये है ऑर्डर लिस्ट। अभी अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने बता रखा है आपको, यूएल यूज करते हैं हम। यूएल के बाद लिस्ट आइटम सेम ही रहेगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जवेरिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम, दूसरी जगह पे मैं लिखता हूँ विशान। और उसके बाद मैं तीसरा जो है मैं नाम लिखता हूँ शाहजेब। तो अभी इसको मैं दोबारा से फ्रेश करूंगा। तो ये देखें ये है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ये है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं इसको हेडिंग भी दे देता हूँ। इसके बाद मैं एक H2 बल्कि H1 लगा लेता हूँ, सॉरी H1 लगा लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट। मैं दोबारा से फ्रेश करूंगा तो ये देखें ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। तो अभी उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और कोई इसमें काम नहीं है, सिर्फ ये यूज किए जाते हैं। देखिए ये तो मैंने जस्ट आपको नाम बताए हैं, लेकिन ये जो यूज किए जाते हैं किसी अच्छी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कोई डेवलपर है भाई, उसके पास कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है,
तो या फिर हम अपनी सीवी में जैसे लिखते हैं स्किल या कुछ ऐसा लिखते हैं, तो ये चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं, इनको याद रखें, इनको कभी ना भूलने की कोई ज़रूरत नहीं, गुंजाइश नहीं है। अभी इनको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सेंटर लगा सकता हूँ, ये आपने पढ़ा भी होगा, सेंटर टैग लगाया। इसको मैं कट करके मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्डर लिस्ट जो है सेंटर में रहे, बाकी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो ऐसे ही रहे। तो ये देखें, ये आ गई, लेकिन ये नाम यहाँ है क्योंकि ये लिस्ट आइटम है, तो नाम यहाँ है, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ आ गई हैं। ये बात याद रखनी है। तो सेंटर टैग यहाँ काम कर, तो इसके लिए इन सबको दरमियान में जाने के लिए हम इसको CSS इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर, जो कि हमने अभी तक शुरू नहीं की। तो सिर्फ ये बात याद रखनी है आपने, ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्या है, और ये बाय डिफॉल्ट कौन सी चीजें प्रोवाइड करती हैं, और उसके बाद क्या है कि ये किसके लिए यूज की जाती हैं और इनका काम क्या है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTML फॉर्म है। HTML फॉर्म दरअसल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र का जो डेटा है वो हमें लेना हो तो कैसे लेने, तो वो इसलिए हम फॉर्म बनाते हैं और यूज़र से डेटा लेते हैं। दरअसल फॉर्म जो है हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंगल टैग नहीं है, पेयर टैग है, यानी कि क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। ये क्लोज है और ये ओपन है। तो ये एग्जांपल है, फॉर्म ऐसे आता है, इसके अंदर जो भी हमें कुछ करना है वो इसके अंदर ही करना होता है। यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज किया, जो भी हमें एलिमेंट, जो भी इनपुट हो वो हमें इसके अंदर करनी होती है। अब इसको पढ़ते हैं। द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। द फॉर्म एलिमेंट इज कंटेनर फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट। देखिए ये कह रहा है कि ये जो है वो एक कंटेनर है, कंटेनर है, इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। कभी हम एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, फील्ड करते हैं, बटन करते हैं, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो चलें बिना देर किए हम देखते हैं कैसे। शिफ्ट 1 प्रेस किया, फिर ये किया। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म, सेव किया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्म का टैग बनाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया। जैसे मैंने फॉर्म का टैग बनाया, ये चीज़ आ गई। तो ये चीज़ जो है बैकएंड के लिए एक्शन परफॉर्म, एक्शन का मतलब है कि अगर मैं क्लिक करूं तो कहाँ जाए, तो ये अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो ये हम लिखेंगे। अब ये है कंटेनर बन गया है, इसका मतलब ये है कि हमने अभी एक कंटेनर बना लिया जिसके अंदर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे। द HTML input element is the most used for element, sorry। अभी पढ़ेंगे इनपुट एलिमेंट। दरअसल इनपुट एलिमेंट क्या होता है देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अभी देखो मैंने इनपुट लिख लिया, ये इनपुट आ गया, इनपुट लिखा मैंने। अभी ये देखिए इनपुट मेरे पास क्या आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। तो अभी मैं इसको रन करवा के देखता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एक डब्बा सा बन जाता है जिसमें हम अक्सर देखा होगा हमने कि वो चीज़ें यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर नाम लिखते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो अभी देखिए इनके 2-3 टाइप होते हैं, 2-3 टाइप के कौन कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आराम से। तो अभी इसको समझते हैं कि अभी ये देखिए हमें पता कैसे चले कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो इसके लिए हम आगे यूज़ करते हैं लेबल का। अभी इसमें हम यूज़ करेंगे लेबल। जैसे मैं लेबल लिखूँगा तो फार जो है वो फार को मैं हटा दूंगा, यहाँ से इस फार को मैं हटा दूंगा। तो दरअसल उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम लिखा उसके बाद रिफ्रेश किया तो ये देखें फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ उसके अंदर ये बॉक्स आ गया। तो यहाँ पर मैं जावेद लिख लूँगा। तो ये लेबल का काम क्या है, वो ये बनाती है, पहला जो हमारा टेक्स्ट है वो बनाती है। अभी ये देखें यहाँ पर टाइप लिखा है टेक्स्ट मैंने, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी टेक्स्ट है। अब देखिए इसके 3 टाइप होते हैं। एक टेक्स्ट, वैसे तो बहुत होते हैं, टेक्स्ट हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ ईमेल लिखूँगा तो अभी देखना क्या होगा। जैसे ही मैं ईमेल लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे @ वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल में हम क्या करते हैं @gmail.com लिखते हैं, तो ये हम ईमेल के लिए लिखते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास होता है इनपुट, वो तीसरा हमारे पास होता है पासवर्ड का।
जैसे ही मैं लिखूंगा तो अभी देखें, इसको मैं दोबारा से फ्रेश करूंगा तो अभी जैसे ही मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। आपको पता होगा जैसे ही पासवर्ड हम लिखते हैं तो वो हाइड हो जाता है। तो ये 3 टाइप हो जाते हैं इसके इनपुट के। चलो अभी हम आगे देखते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इनपुट की जो भी टाइप हैं। अब देखें, इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लॉयड इन मैनी वेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ाए। एक टेक्स्ट पढ़ाया, ईमेल पढ़ाया, पासवर्ड पढ़ाया। अभी ये भी पढ़ने बाकी हैं, अभी ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। हम अभी देखेंगे टेक्स्ट फील्ड। हमने पढ़ लिया कि टेक्स्ट फील्ड हम कैसे लिखते हैं। ये देखें एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। ये देखें मैंने एक लेबल लगाया, फर्स्ट नाम लिखा, उसके बाद इनपुट टाइप लिख ली मैंने टेक्स्ट। तो अभी हम ऐसा बनाते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, अभी हम लिखते हैं इनपुट। जैसे इनपुट लिखते हैं तो ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी आएगा, कभी कभी यहाँ पर फार भी लिख के आ जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पर फार लिख के ऐसे आ जाएगा। तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, इस फॉर्म जो आए, वैसे अभी तो नहीं आ रहा लेकिन आ जाता है कभी कभी, तो परेशान होने की बात नहीं है, वो आपने कैंसिल कर देना है। सिर्फ आपने ये रखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी देखें फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा मैंने, उसके बाद मैं BR टैग लगा लूँगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने, उसके बाद ये लगाया, इसके बाद भी मैं BR टैग, उसके बाद मैं लेबल लगाऊंगा। लेबल के बाद ये देखिए फार जैसे आ रहा है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो इसके बाद मैं लिखूंगा लास्ट नेम। जैसे ही मैं लास्ट नेम लिखूंगा उसके बाद मैं इसको, अभी देखिए BR देने का मेरा मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर BR टैग लगाया तो न्यू लाइन पे ये आ गया मेरे पास। अभी उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने लास्ट नेम किया। लास्ट नेम क्या किया, उसके बाद ये चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ आ गई। ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम BR टैग लगाते हैं। जैसे BR टैग लगाऊंगा मैं तो अभी ये देखें अच्छा दिखने लग गया। तो ये दोनों हमने बना लिए। चलो आगे चलते हैं। अभी हम अभी जो हमारे पास है वो है रेडियो बटन। अभी देखिए रेडियो बटन भी और कुछ नहीं है, यहाँ पर इनपुट टाइप है, टाइप को आपने सिर्फ रेडियो करना है, वो आ जाएगा। दरअसल रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन हम कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। भाई जैसे हमारा जेंडर क्या है, अगर हम गर्ल हैं बॉय हैं तो जेंडर पूछा जाता है। तो जैसे ही हम बॉयज़ पे क्लिक करते हैं तो गर्ल्स हट जाता है, गर्ल्स पे क्लिक करते हैं तो बॉयज़ हट जाता है। तो चलो हम ये बनाते हैं, अभी इसको थ्योरी भी पढ़ लें। थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत पढ़ना। द इनपुट टाइप रेडियो डिफाइन द रेडियो बटन। रेडियो बटन लेट अ यूजर सिलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। देखिए बहुत सारी चॉइस हैं यहाँ पर, कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जहाँ जो भी करनी है वो फॉर्म के अंदर करनी है। अभी मैं H2 लिख लेता हूँ। यहाँ पर H2 में लिखूँगा मैं रेडियो बटन। हालांकि ये एक बटन है, सॉरी बटन एक टैग भी है, तो ये खुद ही टैग बन गया। लेकिन मुझे बटन टैग नहीं चाहिए, ये मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए देखें रेडियो बटन। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी इनपुट फील्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H1 में लिखेंगे इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड। तो ये इनपुट फील्ड थी। अभी रेडियो बटन पे काम करेंगे। अभी देखिए रेडियो बटन क्या है। अभी मैं लिखूंगा इनपुट। इनपुट, अब देखिए टेक्स्ट का टाइप क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को मिटा के मैं यहाँ लिखूंगा रेडियो। जैसे ही मैं रेडियो लिखूंगा तो ये देखिए मेरे पास रेडियो बटन बन जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं 2-3 रेडियो बटन बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, दरअसल कभी कभी हमें एक वेब डिज़ाइनिंग में फॉर्म मिलता है कि भाई जेंडर लिखें। अभी हम सिलेक्ट करते हैं मेल या फीमेल, तो कोई भी एक बटन चूज़ कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। तो वो होता है रेडियो बटन। लिखा हुआ है रेडियो बटन लेट अ यूज़र सिलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। लिमिटेड नंबर होते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। चलें VS कोड में चलते हैं। अभी देखते हैं, इसको सेव किया मैंने। अभी लिखा इनपुट
तो याद रखें ये ऐसे करना है। तो ये देखें, ये चेक बॉक्स आ गया, हिडन आ गया, इमेज आ गया, ईमेल आ गया, टाइप खुद ही दे देता है। तो मैं लिखूँगा रेडियो। जैसे ही आ गया तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अभी मैं नेम दूंगा, नेम मसलन मैं जी दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं दे रहा, मैं जी दे रहा हूँ और इस आईडी को मैं रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये नेम इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो हमारे पास है वो बैकएंड में जाए, बैकएंड में पता चले कि भाई ये जो नेम है ये से क्या है। ये सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा सकता। तो देखें, मैं इसको दोबारा से फ्रेश करता हूँ। मैं जाऊँगा अपने इस डॉक्यूमेंट के पास। तो ये देखिए मेरे पास एक बटन बन गया जो कि रेडियो बटन है। तो चलें अभी एक दोबारा दूसरा बटन भी बनाते हैं। अभी देखिए मैंने इनपुट लिखा। अगर मैं ऐसे इनपुट लिख देता हूँ तो कोई मसला नहीं है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर रेडियो लिखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो ये आसानी थी, कभी कभी स्पेलिंग हम भूल जाते हैं, तो इनपुट कॉलन दे के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी देखिए, अभी आपको नेम का बताता हूँ कि नेम हम क्यों लिखते हैं और सेम क्यों लिखते हैं, ये भी बताता हूँ। देखें जैसे ये दूसरा रेडियो बटन बनाया, अभी दोनों क्लिक हो रहे हैं। तो इन दोनों को क्लिक हमने करना ही नहीं है। अभी पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीमेल और यहाँ पर मैं बी आर टैग दे देता हूँ। चलो अभी देखते हैं। अभी देखें कुछ भी नहीं है, ये देखें मेल और ये फीमेल, तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। और हालांकि हमें दोनों सिलेक्ट करने ही नहीं होते, किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हम नाम लिखते हैं। और ये भी याद रहे कि नाम हमेशा सेम होना चाहिए। वही हमने नाम लिखा, नाम इसमें भी जी लिखूँगा मैं, क्योंकि ये एक ग्रुप है, दोनों मेल और फीमेल। अभी यहाँ से मैं बी आर टैग लगा दूँ और उसके बाद मैं यही इनपुट लिख दूँ। इनपुट के बाद मैं इसका रेडियो बटन कर दूँ। उसके बाद यहाँ मैं नाम चेंज करूँ, एच कर देता हूँ। मैं इस आईडी को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सेव किया, सेव करने के बाद मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें ये सिलेक्ट हो रहा है, इनमें से भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये देखें इन दोनों में से कोई एक हो रहा है और इसका नाम चेंज है तो ये कोई और हो रहा है। तो याद रखें, अगर हमने कोई भी एक चीज़ बनानी है तो उसका नाम सेम देना है, क्योंकि अभी ये एक दोनों एक ग्रुप है। उसके बाद ये जो है ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है हम 1000 रेडियो बटन यूज़ करें तो उसमें एक ही नाम लिखें। तो एक नाम लिखने पे कोई एक ही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ देखें, अभी मैं इस पर लिख देता हूँ H1 लिख देता हूँ, सिलेक्ट वन थिंग। तो ये देखिए नाम आ गया मेरे पास। दोबारा से मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट किया और फिर से मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया मैंने। इसको मैं CSS दे देता हूँ, इसको मैं HTML दे देता हूँ और इसको मैं JS दे देता हूँ, जावास्क्रिप्ट। तो अभी देखें इसको मैंने दोबारा से फ्रेश किया। तो ये देखें इन में से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है हमें कोई भी एक चीज़। तो ये बात याद रखें, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई समझ में तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप है उसी में पूछ सकते हैं, या फिर इसको दोबारा से वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी इसमें कोई मतलब पहाड़ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है। हमने अगर ये चीज़ एक साथ करनी है तो इनका नाम सेम रखना है, रेडियो बटन का नाम हमेशा सेम रहेगा एक ही चीज़ के लिए। अगर देखें ये एक चीज़ हम मिला लें कि भाई मेल फीमेल, हमारे पास एक इनपुट है, इसको एक इनपुट समझिए, और उसके बाद ये दूसरी इनपुट है, तो इनपुट का नाम सेम रहना चाहिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है। तो चलें आगे चलते हैं हम अपने PPT की तरफ। तो ये हमने पढ़ लिया, याद रखें। उसके बाद हम आते हैं चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स क्या है? चेक बॉक्स भी ऐसा ही कुछ है। पहले थ्योरी पढ़ते हैं। द इनपुट चेक बॉक्स डिफाइन एज ए चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लेट अ यूज़र सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। देखें जो हमारे पास यूज़र होता है, अगर यूज़र के पास बाइक है, कार है, बोट है, तो वो सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है। या कभी कभी हमें कोई ऐसा
गूगल फॉर्म मिल जाता है जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसमें लिखा होता है कि चूज़ ऑल ऑफ दीज। तो हम उस चूज़ करने के लिए हम चेक बॉक्स बनाते हैं। और रेडियो बटन और चेक बॉक्स में यही फ़र्क है कि रेडियो बटन कोई भी बहुत सारी चीज़ों में एक सिलेक्ट कर सकते हैं, एक इनपुट में एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर आया कि जितनी मिली हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। ये देखें कुछ भी नहीं है, इसका भी इनपुट सिर्फ़ और सिर्फ चेंज करना है। तो अभी मैं यहाँ पर H1 लिखूँगा और लिखूँगा मैं यहाँ चेक बॉक्स लिखा मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट की फील्ड बनाऊँगा और इसको डबल कॉलन दे के मैं यहाँ पर चेक बॉक्स बनाऊँगा। तो ये देखें आ गया। मैं इसको एंटर करूँगा, आईडी दूंगा मैं H नेम। अगर इसको नाम ना दें तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये देखें चेक बॉक्स दे दिया मैंने। पहले यहाँ पर लिखते हूँ यू हैव अ कार। तो देखें इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चलें ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ये देखें चेक बॉक्स आ गया, यू हैव अ कार। उसके बाद ये डब्बा सा बनाया, ये रेडियो बटन है और ये डब्बा सा बन के जो आया ये चेक बॉक्स है। अभी हम बहुत सारे 2-3 बनाते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये देखें यू हैव अ कार, बाइक या साइकिल, कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के लिए। अभी देखें ये चीज़ की मैंने, देखें यू हैव अ कार, यस। यू हैव अ बाइक, यस। यू हैव अ साइकिल, यस। अगर देखें ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिए, इनमें से एक ना करूं तो भी कोई मसला नहीं है। 2 सिलेक्ट कर लिए कि भाई मेरे पास कार है और मेरे पास साइकिल है और मेरे पास बाइक जो है वो नहीं है। तो ये होता है हमारे पास चेक बॉक्स। तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, उनमें से बहुत सारी चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोवाइड होती हैं चीज़ें वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास चेक बॉक्स। इनको बेसिकली कभी कभी बटन भी कहा जाता है। तो चलें, उम्मीद है ये भी समझ में आ गई होगी। अभी दोबारा से H1 पे चलते हैं और देखते हैं अभी दूसरी जो टॉपिक है वो क्या है। अभी देखें सबमिट एक बटन है, अभी सबमिट बटन बनाना है हमने। चलें सबमिट बटन बनाते हैं। पहले बटन को पढ़ लेते हैं क्या है। द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइन एज ए बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म ऑफ डेटा। ये जो सबमिट बटन दिया होता है हमें, वो इसलिए दिया होता है ताकि इसको क्लिक करें और फॉर्म जो है वो बैकएंड पे चला जाए और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। बिना देर किए हम चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबमिट बटन। सबमिट लिखा और गूगल पे गए हम, क्रोम पे। ये देखें आ गया हमारे पास सबमिट। अभी हम चलते हैं अपनी तरफ, यहाँ पर लिखते हैं इनपुट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सबमिट, तो ये देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई। अभी देखें वैल्यू को फ़िलहाल ना समझे, मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू क्या है। अभी देखें जैसे ही मैंने टाइप लिख लिया सबमिट और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें सबमिट बटन आ गया। अभी देखें इसको मैंने CSS क्लिक किया, इसको मैंने ये क्लिक किया, ये किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास गूगल का जो फॉर्म है वो जमा हो जाएगा हमारे बैकएंड पर या हमारे सर्वर पर सेव हो जाएगा। अभी देखें, अभी पढ़ते हैं वैल्यू। ये सबमिट जो है ये इसका टाइप है। दरअसल ये बैकएंड में काम आता है। ये जो होता है वो बेसिक खुद ही होता है। इसका जो नाम दिया गया है यहाँ पर ये सबमिट, ये जो है वो है क्या कहते हैं इसको, बाय डिफ़ॉल्ट आया है। तो अभी अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि सबमिट ना लिखें, हमारे पास लॉगिन या साइन इन का पेज लिखा हो, तब हम लिखते हैं वैल्यू लिखा मैंने, इसको साइन इन कर दिया मैंने साइन इन कर दिया, सेव कर दिया। अभी देखें साइन इन का मेरे पास आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये जो वैल्यू लेकर कुछ भी दे देते हैं, साइन इन की जगह आप लॉगिन दे देते हैं, लॉग इन। तो अभी इसके बाद इसको क्या करें, इसको फ्रेश करें तो यहाँ पर लॉगिन का बटन आ गया। तो चलें अभी हम आगे चलते हैं। देखें अभी हम जो पढ़ेंगे, हमारे जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई आपके पास जो है मोबाइल है, कौन सा है, क्यू है, आईफोन है, कुछ भी है। तो अभी हम ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं।
तो वो देखते हैं। सबसे पहले अभी जो हम उसके लिए वैल्यू यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिलेक्ट का। जैसे ही देखें हम सिलेक्ट यूज़ कर लिए तो अभी ये नेम आ गया, आईडी आ गई, इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन का टैग आ गया। ऑप्शन की वैल्यू को भी हम अभी नहीं समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे हेलो, ठीक। उसके बाद इसको मैं कॉपी करूँगा। चलें पहले कॉपी के बिना सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखें क्या आ गया, ये हमारे पास, सॉरी अभी हमने इसको BR टैग लगाया, लेकिन इसको हम H1 लिख के हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग जो है वो हमारे पास इसकी है ऑप्शन। ये समझने के लिए दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ताकि आपको थोड़ा ये देखें। अभी इनमें डिफरेंट आ गए। अभी ये देखें ये हेलो आ गया। अगर उसके बाद हमने क्या करना है, इस को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये देखिए मैंने हेलो की जगह अभी मैं चीज़ लिखता हूँ कि भाई क्यों मोबाइल लिखता हूँ, फ़ोन लिख देता हूँ मैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। आईफोन के बाद मैं लिख देता हूँ सैमसंग। ये 3 मोबाइलें मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पे, इसको मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें क्यू मोबाइल आ गया, आईफोन आ गया, सैमसंग आ गया। तो अभी बात ये है कि पता कैसे चले कि हमें क्या करना है। यहाँ पर भाई क्यू मोबाइल लिखा हुआ है, आईफोन लिखा हुआ है, क्या लिखा है अभी हमें पता नहीं है कि ये हमें मिलेगी या हमें ये बताना है कि हमें हमारे पास ये चीज़ें हैं या क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी लेबल का। अभी देखें लेबल क्या होती है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन के बाद में यहाँ पर लेबल यूज़ करूँगा। इसको मैं फॉर को हटा देता हूँ। लेबल की जगह लिखूँगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, उर्दू में लिख देता हूँ या फिर इंग्लिश में लिखते हैं कुछ कंपनी। सिर्फ इतना लिखते हैं फ़िलहाल और इसको मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें विच कंपनी। देखें ये इसलिए हमने लेबल लिखा। अगर हम यहाँ पर H1 लिखें तो ये देखें H1 पहले ही लिखा हुआ है। अगर उसके बाद हम आपको यकीन ना आए हम पैराग्राफ लिखते हैं, इसको हटा के मैं यहाँ पर P टैग लिख देता हूँ। P लिख के मैं लिखता हूँ विच कंपनी। फ्रेश किया मैंने इसको, ये देखें ये आ गया मेरे पास विच कंपनी और उसके बाद ये नीचे आ गया। तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लग रही है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम लेबल का यूज़ करते हैं। लेबल भी एक टैग है हमारे पास, HTML का लेबल यूज़ किया मैंने। ये फार को मैंने रिमूव किया। यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि विच कंपनी। ऑप्शन के पास मेरे पास सॉरी लेबल ने काम नहीं किया अपना, सॉरी देखते हैं क्यों नहीं काम किया। ऑप्शन है, सिलेक्ट का ऑप्शन है। देखें कहीं पर कोई अगर थोड़ी भी गलती होगी तो काम नहीं होगा। गलती मतलब कैसी कि अगर मैं यहाँ पर ये टैग देना क्लोज़ कर दूँ या छोड़ जाऊँ या भूल जाऊँ तो काम नहीं करता। तो अभी देखें आ गया विच कंपनी। मोबाइल आपके पास कौन सा है, अगर मैं सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो अभी देखें या फिर हम लिखेंगे कि भाई योर करेंसी, कि आपकी करेंसी क्या है, PKR है, डॉलर है या कुछ भी है। तो इन चीज़ों के लिए ये हम इसका यूज़ करते हैं। अभी अब आपकी जो एक असाइनमेंट मिलेगी आपको, वो भी इन पे डिपेंड होगी और वो असाइनमेंट जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ इसी भी। तो आपने ये चीज़ बनानी है। देखें यहाँ पर कुछ भी लिख लें आप। यहाँ पर फुल नेम आ गया, यहाँ पर मेल आ गया, फीमेल आ गया। फुल नेम मैं लिखता हूँ जावेद, लिखा है इन कैपिटल तो मैं जावेद लिखूँगा। यहाँ पर मैं गुलजार लिखूँगा। उसके बाद मैं मेल लिखूँगा। सिलेक्ट ईयर मेरा जो है फाइनल ईयर है। सिलेक्ट सेमेस्टर मेरा 8वां सेमेस्टर है और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो अभी आपकी जो असाइनमेंट है वो ये आपको ये बनाना है और आपने पता है आपको कैसे भेजना है या फिर क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आज की जो हमारी
लास्ट टॉपिक है HTML की, वो है HTML div। देखें, पहले जो हम इस्तेमाल करते थे वो टेबल का इस्तेमाल करते थे, अभी हम div का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम इन चीज़ों को अलग अलग यूज़ करने के लिए। जिस तरह हमारा हेडर है, मेन नेविगेशन है, कंटेंट है, फुटर है, तो हम इसको डिफरेंट करते हैं। मतलब डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक पेज होता है, उस पेज में हमें हेडर लगाना है, साइड बार लगानी है, नेविगेशन लगानी है, फुटर लगाना है। तो हम क्या करते हैं, डिव को इस्तेमाल करके इनको डिवाइड करते हैं। डिव का मतलब होता है डिवीज़न। पहले हम टेबल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, द div tag is known as a division tag. The div tag is used in HTML to make division content in the web page like a text, image, header, footer, etc. The div tag defines a division or a section. देखें, ये डिवीज़न के थ्रू तौर पे यूज़ होता है या सेक्शन के तौर पे। अब हेडर भी एक सेशन है, फुटर भी एक सेशन है, तो ये हमारे पास सेशन है, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आईडी और क्लास। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आईडी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पैराग्राफ का टैग है या कुछ भी है, तो इसके लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो क्लास है, मतलब हमें पूरी की पूरी हेडर है, अब हेडर को हमने डिव दिया, डिव के बाद अब हेडर को हम चेंज कर रहे हैं, कहीं भी इधर उधर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लास इस्तेमाल करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एन आईडी एंड क्लास: आईडी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एलिमेंट। आईडी जो है सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक एलिमेंट को, जिस तरह पैराग्राफ हो गया, इमेज टैग हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो क्लास है वो हम बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अभी हम VS कोड में एक एग्जांपल मैंने वैसे ही लिख लिया है, देखते हैं। अब देखें, मैं आपको डिव लिखने का तरीका बताता हूँ। देखें, डॉट लिखा मैंने, डॉट के बाद आपने जो भी क्लास का नाम लिखना है, मैं नेव बार लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने डॉट नेव बार लिखा तो मेरे पास क्लास बन गई, एक डिव बन गया, उसकी क्लास बन गई डिव की, उसके अंदर एक नेव बार आ गया। अब नेव बार क्या है, ये इसका नाम है, क्लास का नाम क्या है, नेव बार। अब यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लगा लिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जावेद। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे CS इसकी करनी है, स्टाइल टैग मैंने यहाँ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मतलब याद रहे कि स्टाइल जो है, जहाँ से स्टाइल शुरू करते हैं, और ये जो टैग है ये CS का टैग है। यहाँ पर हम अपनी CS यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये इनलाइन CSS है, मैं आपको बल्कि सॉरी इनर CSS है। मैं आपको ज़्यादा बस CS के बारे में बताऊँगा अगली वीडियो में। अब देखें, हमारे पास क्या है, डिव है क्लास नेव बार। अब मुझे यहाँ पर लिखना है डॉट नेव बार। अब इस तरह मैं लिख के इसको, अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे सकता हूँ इसको रेड दिया, सेव किया मैंने। अब देखें जावेद का क्या कलर आता है। कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। अब देखें, ये जावेद का बैकग्राउंड कलर क्या आ गया हमारे पास ये। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पैराग्राफ, सिर्फ एक टैग लिखा है पैराग्राफ का। अगर मैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, वहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने क्रोम में और फ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखें इन दोनों को हमारे पास क्या आ गया, कलर आ गया। तो ये दो हैं, हम ऐसी 10 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों डिव का। अब डिव आपको लिखना समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं काट देता हूँ, आपको बेसिकली टाइम में समझा रहा हूँ। ये एक मैंने डिव लगाया है, इसमें क्लास दी है मेन की, यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं। और आईडी मैंने आपको समझाने के लिए, देखें आईडी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो ये देखें, और ये जो है हमारी CSS है। आपको CSS फ़िलहाल समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूँगा। मेरे मेन समझाने का मतलब यही है कि ये जो आईडी है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और डिव जो है वो सॉरी क्लास जो है हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले मैं आपको पेंट हाउस में बताता हूँ कि हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो पहले क्या होता है। देखिए, हमारे पास हमारा जो वेब पेज होता है वो ये होता है हमारे पास वेब पेज। अब उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, इसमें होती है हमारे पास यहाँ पर आ जाती है हेडर। ये हो गया हमारे पास हेडर।
ये हो गया हमारे पास हेडर। उसके बाद जो आता है हमारे पास सॉरी, उसके बाद मैं ये कलर चूज़ करके, अब ये जो है हमारे पास, अब कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ से नेव बार लगाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं यहाँ से नेव बार लगाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ से नेव बार लगाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, कहाँ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज अ समझाने के लिए फ़िलहाल यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से भी लगा रहा हूँ और मैं यहाँ से भी लगा रहा हूँ। ये है हमारे पास नेव बार, ये दोनों। उसके बाद हमारा जो नीचे होता है वो होता है फुटर। ये होता है हमारे पास नीचे वाला हिस्सा फुटर। और उसके बाद बाकी ये जो मेन चीज़ बचती है हमारे पास, ये मेन कंटेंट कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेन कंटेंट, जहाँ पर हमारा डेटा पड़ा होता है, कुछ भी हम लिखते हैं। यहाँ पर साइड बार लगाते हैं, यहाँ दोनों से नीचे फुटर का काम हो गया, ऊपर हेडर हो गया, यहाँ पर लोगो, यहाँ पर भी नेविगेशन कभी कभी कोई लोग लगाते हैं। लेकिन मेन आपको समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हेडर कहाँ होता है। और लेकिन याद रखें, हमारा जो पेज है ये सारी चीज़ें पेज के अंदर होती हैं। ये हमारा लेआउट होता है, इस तरह हम वेब पेज का कोई भी लेआउट बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगली जो हमारी CS की वीडियो होगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। और आप प्रैक्टिस करें, बेशक हमें ना दिखाएं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।